Did you know how many types of passports are issued in India? क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं? और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हमेशा हम अपने चैनल पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो देते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि पासपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल एक एक बारीकी की डिटेल आपको देते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो में आप बने रहिए। What are the benefits of different passports? विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट के क्या फ़ायदे होते हैं, आइए जानते हैं। वेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासपोर्ट दैट कम विद स्पेशल और नो बेनिफिट्स। विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट आपको कई प्रकार के बेनिफिट भी देते हैं और कई पासपोर्ट बिना बेनिफिट के भी आते हैं। यू हैव टू एक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सिग्निफिकेंस। आपके पास पासपोर्ट है या नहीं, आपको विभिन्न प्रकार के इंडियन पासपोर्ट और उनसे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि वो पासपोर्ट किस किस टाइप के होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। An average person is not even aware that there are several kinds of passports. However, let us find out all about these different passports in India. आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि पासपोर्ट कई प्रकार के होते हैं। तो आइए भारत के विभिन्न पासपोर्टों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासपोर्ट इन इंडिया। अब आपको लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से पासपोर्ट होते हैं। तो फर्स्ट इज ब्लू पासपोर्ट, सेकंड इज वाइट पासपोर्ट, थर्ड इज डिप्लोमेट पासपोर्ट एंड फोर्थ इज ऑरेंज पासपोर्ट। A blue passport known as Type P passport. This one is issued to the general population of India planning to set out for leisure or business trips to foreign countries. The blue color helps to differentiate it from other e-passport with official status. आपको बता दें कि ब्लू पासपोर्ट को टाइप पी पासपोर्ट के रूप में जाना जाता है और ये सामान्य लोगों को यानी जनरल पब्लिक को दिया जाता है। उनके लिए ये इशू किया जाता है जो फॉरेन कंट्रीज़ में वेकेशन के लिए जाते हैं या किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं और ये ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर का होने के मुताबिक ये हेल्प करता है डिफरेंट पासपोर्ट से अलग होने के लिए, ताकि हमें पता चल जाता है या दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये जो ब्लू कलर है वो डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा पासपोर्ट है। आइए ब्लू पासपोर्ट के यूजेस एंड बेनिफिट्स देख लेते हैं। यूजेस: जनरल पब्लिक यूज दिस पासपोर्ट टू ट्रैवल फॉर लेजर और बिजनेस पर्पसेस। आम जनता इस पासपोर्ट का यूज़ वेकेशन के लिए या किसी बिजनेस ट्रिप के लिए करती है। बेनिफिट्स: This type of passport helps foreign authorities distinguish between general public and government officials. इस प्रकार का पासपोर्ट विदेशी अधिकारियों को जनरल पब्लिक और सरकारी अधिकारियों के बीच डिफरेंस करने में मदद करता है। The next is white passport. White passports are issued to only Indian government officials who are traveling outside the country for official purposes. These officers include those working at the IAS and Indian Police Service Department. सफ़ेद कलर का पासपोर्ट यानी वाइट कलर का पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के उन ऑफिशियल्स को दिया जाता है जो आधिकारिक उद्देश्यों यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए देश से बाहर यात्रा कर रहे हैं। इन ऑफिशियल्स में IAS और भारतीय पुलिस वाले लोग होते हैं। नाउ वी विल सी यूजेस एंड बेनिफिट्स। Uses: Government official use this passport for traveling abroad for official work. सरकारी अधिकारी आधिकारिक कार्य के लिए फॉरेन ट्रिप के लिए इस पासपोर्ट का यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स: White passport make it easier for immigration officials to identify government officials and treat them accordingly. सफ़ेद पासपोर्ट से अधिकारी लोगों को पता चल जाता है कि ये सरकारी यानी ऑफिशियल लोगों की पहचान भी करवा देता है और उन्हीं के अनुसार इसको ट्रीट करने के लिए लोगों को ट्रीट करने के लिए ये पासपोर्ट हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेट पासपोर्ट। डिप्लोमेट passports are issued for government official and diplomats who are traveling to foreign countries for work. Diplomatic passports are for any government representative planning a foreign trip except those having a white passport. राजनयिक पासपोर्ट यानी डिप्लोमेट पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के लिए इशू किया जाता है जो काम के लिए फॉरेन ट्रिप करते हैं
और राजनयिक पासपोर्ट विदेश यात्रा की जो योजना बना रहे हैं किसी भी सरकारी प्रतिनिधि के लिए होता है, सिवाय वाइट पासपोर्ट वाले लोगों के लिए। Uses and benefits of diplomat passport. First, uses. Indian diplomats and senior government officials use this passport during foreign tours where they represent India. भारतीय राजनयिक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस पासपोर्ट का यूज़ करते हैं फॉरेन ट्रिप के लिए और जहां पर वो इंडिया को यानी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। बेनिफिट्स। Among the extensive range of perks available for diplomat passport holders, a visa-free travel facility for traveling abroad is the most useful one. No matter how long they decide to stay in a foreign country, they will not need a visa for foreign trips. आपको बता दें कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध व्यापक सुविधाओं से वीज़ा मुफ्त यात्रा सुविधा प्रोवाइड की जाती है, यानी किसी भी ट्रिप के लिए उन्हें वीज़ा लेने की नीड नहीं होती है, चाहे वो कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए लंबे समय तक के लिए फ़ॉरेन में रह सकते हैं, उन्हें विदेश यात्राओं के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वे इस पासपोर्ट के साथ बहुत तेज़ी से इमिग्रेशन प्रोसेस को भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑरेंज पासपोर्ट। The government launched orange color passports back in 2018, which will not contain the address page. These types of passports are designed mainly for people not having education beyond class 10. These people fall under the ECR category. आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने 2018 में ऑरेंज पासपोर्ट को लॉन्च किया, जिनमें पता पृष्ठ नहीं होगा। इस प्रकार के पासपोर्ट बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो क्लास 10 के बाद नहीं पढ़े लिखे हैं और ये लोग ECR के अंतर्गत आते हैं। यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंज पासपोर्ट। यूजेस। इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट स्टडीड बियॉन्ड क्लास 10 कैन यूज़ दिस पासपोर्ट फॉर फ्लाइंग अब्रॉड। जिन व्यक्तियों ने क्लास 10 के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं की है वे भी फॉरेन ट्रिप कर पाए, इसीलिए इस पासपोर्ट का यूज़ किया जाता है। बेनिफिट्स। द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ पासपोर्ट was to ensure uneducated citizens' safety when traveling abroad. With this system, the ECR verification and immigration procedure will be faster as well. विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य जो कारण है वो यही है कि विदेश यात्रा के दौरान अशिक्षित यानी अनपढ़ लोग भी अपने लिए जा सके फॉरेन कंट्रीज़ और उनकी सुरक्षा के लिए भी ये पासपोर्ट सुनिश्चित करता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट इन इंडिया। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो पहला है आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और दूसरा है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं आइए वो भी जान लेते हैं। फॉर एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन और पोस्ट पेड मोबाइल बिल, बैंक अकाउंट पासबुक, स्पाउसेस पासपोर्ट कॉपी। आपके पास इनमें से कुछ भी होना चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए जो प्रूफ करे आपका एड्रेस। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल ट्रांसफ़र और लिविंग सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली स्टेट्स योर डेट ऑफ बर्थ। यानी आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्कूल ट्रांसफर का सर्टिफिकेट आपके पास हो या लिविंग सर्टिफिकेट हो, या तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा सर्टिफिकेट हो जो प्रूव करे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है। नाउ वी विल नो पासपोर्ट फ़ी स्ट्रक्चर। आप जान लेते हैं पासपोर्ट फ़ी स्ट्रक्चर क्या क्या है, कितनी कितनी फ़ीस है। फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट ड्यूरिंग इंक्लूडिंग एडिशनल बुकलेट ड्यू टू एक्सॉशिएशन ऑफ वीज़ा पेजेस 36 पेजेस ऑफ 10 ईयर्स वैलिडिटी। यानी अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट रीइशू कराना है जो कि 36 पेज का होता है और ख़त्म हो चुका है, मतलब सारे पेज भर चुके हैं, तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1500 देनी पड़ेगी। और अगर आप तत्काल यानी इमरजेंसी में कराना चाहते तो उसकी फ़ीस आपको 2000 रुपीज़ पे करनी होगी। नेक्स्ट इज़ फ्रेश पासपोर्ट, रीइशू ऑफ पासपोर्ट इंक्लूडिंग एडिशनल बुकलेट due to exhaustion of visa pages 60 pages of 10 years validity।
यानी जो पहले वाला बताया वो सेम है, बट इसमें 60 पेजेस का पासपोर्ट होगा जो आपको री इशू आप कराना चाहते हो। उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको 2000 रुपीज़ देना होगा, और अगर आप इमरजेंसी में चाहते हो तो भी उसकी फ़ीस सेम ही है, 2000 रुपीज़ ही है। तो दोनों में से कोई भी आप एक करा सकते हो पेमेंट करके। फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट फॉर माइनर्स below 18 years of age of 5-year validity or till the minor attains the age of 18 whichever is earlier 36 pages। यानी माइनर्स के लिए अगर आपको रीइशू कराना है या फ्रेश पासपोर्ट चाहिए, और अगर वो 5 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ में हो और 18 ईयर्स से कम हो या 18 ईयर्स से पहले आपको उसका पासपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1000 रुपीज़ चाहिए और इमरजेंसी फ़ीस आपके लिए 2000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पासपोर्ट 36 पेजेस इन लिeu ऑफ लॉस्ट, डैमेज्ड और स्टोलन पासपोर्ट। यानी अगर आपका पासपोर्ट जो कि 36 पेज का है खो गया है या डैमेज हो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको नए पासपोर्ट के लिए रिप्लेसमेंट कराने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 3000 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर आप इमरजेंसी में चाहते हो तो उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करना होगा। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पासपोर्ट 60 पेजेस इन लिeu ऑफ लॉस्ट, डैमेज्ड और स्टोलन पासपोर्ट। यानी आपका सेम प्रोसेस है, पेजेस बढ़ चुके हैं, वो 60 पेजेस का हो चुका है, और उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 3500 है, और अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो उसकी फ़ीस है आपकी 2000 रुपीज़। PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस 500 जो कि नॉर्मल है वो देनी पड़ेगी, और इसमें इमरजेंसी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट, Replacement of passport 36 pages for deletion of ECR, change in personal particulars, 10-year validity। यानी कि आपको अगर ECR हटाना है या पर्सनली कुछ आपको चेंज करना है, व्यक्तिगत बदलाव लाना है पासपोर्ट में, तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर आपको इमरजेंसी में कराना है तो उसके लिए 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा। Replacement of passport 60 pages for deletion of ECR, change in personal particulars, 10-year validity। आपको बता दें जैसे पहले बताया, बस उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स की होगी और पेजेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, 36 की जगह 60 पेजेस का हो जाएगा, तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपीज़ होगी और इमरजेंसी फ़ीस भी उसकी 2000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट, Replacement of passport 36 pages for deletion of ECR, change in personal particulars for minors below 18 years of age of 5 years validity or till the minors attain the age of 18 whichever is earlier। आपको बता दें कि अगर 36 पेज का पासपोर्ट आपको रिप्लेस कराना है या उससे ECR डिलीट करना है या कुछ आपको पर्सनल पर्टिकुलर आपको उसमें बदलाव लाना है, वो भी माइनर्स का यानी 18 ईयर से कम होने वाले व्यक्ति का, तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ टू मेक पेमेंट फॉर इंडियन पासपोर्ट। अब आप पूछोगे कि पासपोर्ट के लिए पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आप ई पेमेंट भी कर सकते हो, यानी अपने क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से, गूगल पे, फ़ोन पे से भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप बैंक से चालान बनवा कर भी कर सकते हो। तो जितना भी मैंने आपको पेमेंट से रिलेटेड बातें बोली हैं, इसमें आपका कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर ईयर्स हर टाइम पर रूल्स बदलते रहते हैं, पेमेंट चेंज होती रहती है। तो अगर आपको मैंने ये आपको पीपीटी के थ्रू ये सारी प्रोसेस बताने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर हम ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देते रहते हैं। तो अगर आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पासपोर्ट कैसे बनवाएं, उसकी फ़ीस क्या होगी। तो मैंने सोचा कि आपको अब छोटी छोटी डिटेल्स भी अपने चैनल पर देना हम स्टार्ट करें, जैसे पासपोर्ट कैसे बनाना है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, और आपके पास कौन कौन से गियर्स होने चाहिए अगर आपको व्लॉगिंग करनी है ट्रैवल से रिलेटेड। तो सारी डिटेल हम आपको अपने ही चैनल पर देने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप अपडेटेड रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को आप ज़रूर शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।